धर्मेंद्र का नाम सुनते ही एक खूबसूरत रोमांटिक एक्टर की तस्वीर सामने आ जाती है। धर्मेंद्र वो अभिनेता है जिन्होंने कई दशकों तक बॉलीवुड पे अपना राज कायम किया। ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र 86 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें अपना हीरो मानते हैं। धर्मेंद्र जैसे फिल्मों में मस्त मौला अंदाज में नजर आते हैं। दरअसल उनकी निजी जिंदगी में भी वो कुछ ऐसे ही रहते हैं। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। तो चलिए थोड़ा फिल्मी हो जाते हैं। धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 में पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण सिंह देओल था और वे लुधियाना के गांव लालटन में एक स्कूल के हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल से की है। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की है और दोनों पत्नियों को बनाए रखा है। उनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से 1954 में हुई थी और उनकी दूसरी पत्नी है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। धर्मेंद्र की बुआ का बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार तथा प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। आतंक के दौर में लुधियाना में ही फिल्म जट के जमीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। स्कूल के दौर में ही धर्मेंद्र को फिल्म का इतना चाव था कि वो एक फिल्म दिल लगी जो 1949 में आई थी, उसे उन्होंने 40 बार से भी ज्यादा देखा था। धर्मेंद्र हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान क्लासरूम में कम और सिनेमा हॉल में ज़्यादा दिखाई देते थे और ये बात उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ना उनका फिल्में देखना और ना उनका फिल्मों में काम करने का सपना देखना। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, और ये बात इन पर खूब लागू होती है। धर्मेंद्र फिल्मों में आने से पहले रेलवे में क्लर्क थे और लगभग 125 रुपए की तनख्वाह पर काम करते थे। उन्होंने शुरुआती दौर में फिल्म फेयर मैगजीन न्यू टैलेंट अवार्ड जीता और इसके बाद खुद के करियर को चमकाने के लिए वो मुंबई आ गए और यहाँ उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में डेब्यू किया। धर्मेंद्र को इस फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट 51 रुपए मिले थे। जी हाँ, चूंकि वो मुंबई में नए थे, उन्हें कोई जानता नहीं था और उनके पास रहने तक की जगह नहीं थी और पैसे भी बहुत कम थे। ऐसे में धर्मेंद्र ने गैरेज में रात गुजारी थी और कई बार भूखे भी सोए थे। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आखिरकार उन्हें वो शोहरत और पहचान मिल गई जिसके लिए वो मुंबई आए थे। साल 1965 में धर्मेंद्र की 6 फिल्में आई, जिसमें से फिल्म हकीकत और फूल और पत्थर ने उन्हें एक नया नाम दे दिया जो था ही मैन, और वो रातों रात स्टार बन गए। कामयाबी मिलने के बाद भी उनके अंदर घमंड नहीं आया। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी डुप्लीकेट का सहारा नहीं लिया। वो अपनी फिल्मों में खुद ही स्टंट करते थे और यहाँ तक कि एक फिल्म के लिए उन्होंने रियल में चीता से लड़ाई करी थी। धर्मेंद्र ने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर कई पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। फिल्मी करियर की तरह उनकी रियल जिंदगी भी काफी एक्साइटमेंट भरी थी। कहते हैं उस टाइम की ट्रेजरी क्वीन मीना कुमारी इन पे अपना दिल हार बैठी थी, लेकिन धर्मेंद्र के दिल की रानी तो कोई और ही थी। जी हाँ, उनके सपनों की रानी तो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी और ये खबरें आए दिन अखबारों में छपती थी, हर किसी की जुबान पे रहती थी। और ये किस्से जब उनकी पत्नी के पास पहुंचे तो वो काफ़ी नाराज़ हो गई। और हिंदू लॉ के हिसाब से एक इंसान, एक आदमी एक ही पत्नी रख सकता है और अगर उसे दूसरी शादी करनी है तो अपनी पहली पत्नी से तलाक लेना होगा। और इस वजह से धर्मेंद्र की पत्नी ने उन्हें तलाक देने से साफ मना कर दिया। लेकिन वो हेमा के प्यार में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने हर हद पार कर दी। उन्होंने हेमा मालिनी के परिवार को मनाया और खुद इस्लाम धर्म कबूल किया और उसके बाद हेमा मालिनी से शादी की। वैसे इनके बारे में जितनी बातें करूं वो कम है और शायद पूरा दिन भी कम पड़े। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी और किस्से और कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।